वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि त्रेता युग में विष्णु श्री रामचंद्र के रूप में अयोध्या में दशरथ के महल में अवतरित हुए। तभी भगवती लक्ष्मी महाराज जनक की राजधानी मिथिला की पावन भूमि पर अवतरित हुई। शास्त्र की धारणा में चरित्र ही सब कुछ है, वही मनुष्य की शोभा है। पंचवटी में राम ने कहा था कि सीता तुम्हारे चरण बहुत ही सुंदर हैं। सीता बोली, भगवान आपके पग की राज प्राप्त करने के लिए जीवन भर लोग ललकते रहते हैं। इसका थोड़ा सा राजकर्ण भी यदि प्राप्त हो जाए तो माथे पर लगाकर अपने को धन्य मानते हैं। कुछ समय बाद लक्ष्मण वहां आए तो सीता ने उनसे कहा, लक्ष्मण तुम निर्णय करो कि हम दोनों के चरणों में से किसके चरण सौभाग्यमान हैं। लक्ष्मण ने विनीत भाव से कहा, आपकी शोभा चरणों में नहीं अपितु आचरण में है। यह सुनकर राम और सीता एक दूसरे के पद निहार कर बहुत ही प्रसन्न हुए और लक्ष्मण अपलक उन चरणों को देखते रह गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी जब जानकी की खोज करते हुए लंका में अशोक वाटिका पहुंचे तो राम कथा सुनाई और राम की जो अंगूठी लाए थे वह दी। जानकी खुश हुई, अपने कष्ट को व्यक्त किया और आशंका भी जताई। लग रहा था कि जीवन से निराश हो गई थी। इतना विलंब कैसे हो गया, राम को आने में कहीं भूल तो नहीं पाए, कहीं और कोई अवरोध तो नहीं आ गया। ऐसी स्थिति में हनुमान ने बहुत मार्मिक होकर कहा कि राम को आने में विलंब हो रहा है। आपको लग रहा है कि वह समुद्र पार कर पाएंगे या नहीं, तो मैं आज ही आपको लेकर राम जी के पास ले चलता हूँ। हनुमान ने उन्हें अपनी शक्ति का भरोसा और परिचय दिया। इसके उपरांत जानकी ने कहा, राम के प्रति मेरा जो समर्पण त्याग है, मेरा पतिव्रता का धर्म है कि उसको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्श नहीं कर सकती। अब राम यहाँ आए, रावण का वध करें, जो उसके लोग हैं उनको मारें और हमें लेकर जाएं। राम जी ही मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर जाएं, तभी उचित होगा। राम को यहाँ आने दीजिए, भगवान के ऐश्वर्य में से मैं परिचित हूँ। भगवान ने खरदूषण, त्रिजटका और उनके 14,000 सेना को मारकर धूल में मिला दिया। तब उनका कोई सहायक भी नहीं बना था। उस समय कोई नहीं था जो राम का पक्ष लेता। राम ने सभी अपनी तेजस्वी से उत्तर दिया। और संसार में कौन ऐसा है जो राम से नहीं लड़ सकता। कोई राक्षस नहीं है जो राम का युद्ध में सामना कर सके। इसलिए आप जाइए और राम जी को मेरा दुख दर्द बताइए और प्रेरित करें कि राम को यहाँ लाइए और राम जी राक्षसों का विनाश करें, तभी मैं वहाँ जाऊँगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।